वह फल दिया खिलाए। समय गुजरता गया, अतिकाले सानारे प्रसूता बालकम तथा। समय आने पर धुंधली की बहन के यहाँ जो बेटा हुआ, रात ही रात धुंधली के यहाँ भिजवा दिया। जैसे प्रातः काल हुआ, धुंधली ने कहना प्रारंभ किया, बेटा का जन्म हुआ, बेटा हुआ। अब तो जब सबने सुना तो बड़ी खुशियां हो रही है, जय जयकार हो रही है। लेकिन वास्तव में वो बेटा धुंधली का है ही नहीं। किसका है? छोटी बहन का। रात ही रात में आ गया और नाम क्या रखा गया? धुंधकारी। माता का नाम धुंधली और बेटे का नाम धुंधकारी। जैसा नाम वैसे ही गुण। ठीक 3 महीने बीतने के बाद त्रमासे निर्गते चात याधेनो सुस्वेन भका। सुंदर गाय ने भी बछड़े को जन्म दिया, लेकिन शरीर मानव के जैसा है और कान गाय के जैसी है। नामकरण हुआ, क्या नाम रखा गया? गोकर्ण, गाय जैसे कान। अभी एक बेटा नहीं था, अब तो 2 है, धुंधकारी और गोकर्ण। लेकिन समय गुजरता गया। कियत कालीन तौ जातो तरणो तनयावो। समय गुजरा, दोनों धीरे धीरे जवान होने लगे। लेकिन दोनों के जीवन में बड़ा बदलाव आ गया। दोनों का रास्ता भी अलग अलग हो गया। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण क्या करता है? मंदिर में जाता है, पूजा आराधना करता है। लेकिन धुंधकारी क्या करता है? इसका जीवन ही बदल गया। कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक, गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। ये जो गोकर्ण है, ये धर्म के मार्ग पर चला और धुंधकारी अधर्म के मार्ग पर चढ़ा। परिणाम क्या हुआ? दोनों के जीवन बड़ा बदलाव हो गया। धुंधकारी है क्या करता है? तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तु नासितम। जुआ खेलता है, डाका डालता है, चोरी करता है, मदरा पान करता है। और यहां तक इसने क्या किया? ऐसे कार्य करते करते जो उसके पिता की संपत्ति थी, जो कमाया हुआ धन था, पित्तम वित्तम तु नासितम, पिता की सारी संपत्ति को सुहा कर दिया। विचार करिए, एक संत ने कहा कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत
तो का धन संचय। अगर पुत्र कपुत्र है, कितना भी धन कमा लो, इकट्ठा कर लो, खुद ना खा पाओ, लेकिन वो आपके मरने के बाद सब सुहाग कर देगा। अगर पुत्र सपुत्र है, धर्मवान है, गुणवान है, तो आप कुछ भी ना कमाओ, वो जहां रहेगा वो अपने पुरुषार्थ से, परिश्रम से सब कुछ प्राप्त कर लेगा। कौन है वो पुत्र? प्रणाम किया हुआ, पित्तम वित्तम तो नाशतम, सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। यहां तक कि आत्मदेव जी के जीवन में एक ऐसा अवसर आया, एक बार इसने क्या किया, अपने पिताजी की पिटाई की। पिताजी की ही नहीं, भागवत में ऐसा वर्णन मिलता है, श्लोक पढ़ने से ऐसा सिद्ध होता है, इसने दोनों की पिटाई की, माता की भी और पिता की। तो ऐसा श्लोक का वर्णन आया है, एकदा पितरो तात, पितरो शब्द है दो वचन, कहने का भाव दोनों की पिटाई की। एकदा पितरो तात, और कैसे मारा, पात्राण स्वयं दंड से पिटाई। आत्मदेव जी को पीटा, धुंधली को बहुत बुरा लगा, कहा दुष्ट कहीं के, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, अपने पिताजी को पीटता, पिताजी की पिटाई करता है, तुझे ज्ञान नहीं है। धुंधकारी ने विचार किया, मैंने पिताजी की पिटाई की तो माता जी को मालूम पड़ता, बहुत बुरा लगा, ऐसा करें दो चार डंडे माता जी को भी लगा दे, दोनों बराबर हो जाएंगे तो कोई किसी की कहने वाला। तो उसने क्या किया, माता की भी पिटाई की और पिता की भी पिटाई की। लिखना पड़ा, एकदा पितरो तात पात्राण स्वयं मारहत। अब गोकर्ण जी को बड़ा गिलानी हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ। आज गोकर्ण जी से रहा नहीं गया, गोकर्ण जी रोने लगे। महाराज आप विचार करो ना, परीक्षित जी महाराज, गोकर्ण जी, आत्मदेव जी रोने लगे। अभी आत्मदेव जी रोए थे कब, जब महात्मा के चरणों में थे। क्यों रो रहे थे कि मेरे जीवन में कोई पुत्र नहीं है। अब क्यों रो रहे हैं कि हमारे जीवन में पुत्र क्यों है। इंसान इसी में भटका हुआ चल रहा है। कोई रो रहा है कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, और कोई रो रहा है कि हमारे पुत्र क्यों है। आत्मदेव जी अभी रो रहे थे हमारे पुत्र क्यों नहीं है, अब रो रहे हैं मेरे पुत्र क्यों है। रो रहे थे उसी समय क्या हुआ, गोकर्ण जी को मालूम हुआ। गोकर्ण जी वहां पर आ गए, पिताजी को ज्ञान दिया। अब देखिए यहाँ पर पुत्र पिता को ज्ञान दे रहा है। जरूरी नहीं हमसे उम्र में ही बड़ा हो तभी हमसे बड़ा हो, अगर हमसे कोई ज्ञान में भी बड़ा हो, तब भले ही हमसे छोटा क्यों ना हो, उसे मुझे बड़े का दर्जा देना चाहिए। बिहर से कहा गोकर्ण ने, तजो ताते ध्यान, होती है संसार में ऊंच नीच संतान। क्या कह रहे हैं, अरे पिताजी आप संसार वालों से इच्छा आशा करते हैं, ये हमारा ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये संसार बड़ा विचित्र है। असारा खलो संसारो दुख रूपी विमोह का। संसार को क्या बताया गया, दुख रूपी विमोह का। ये संसार एक दुख की दुकान है। हम लोग कहाँ खड़े हैं, इस दुख रूपी दुकान पर संसार में खड़े हैं, और यहाँ क्या लेना चाह रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, सुख। अच्छा आप लोग बताओ, दुख की दुकान पर सुख मिल सकता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा था, सामने से चाट का ठेला आ रहा था, जानते हो, बतासे वाला।